यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है, जिससे आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करके आपको कोर्स के सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। आइए इस वीडियो कोर्स के भाग 23 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंग्लिश में किसी भी हिंदी शब्द या नाम की स्पेलिंग किस प्रकार से बनाई जाती है, किस प्रकार हिंदी शब्दों को इंग्लिश में लिखा जाता है। आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा हम अक्षर और मात्राओं को किस प्रकार लिखते हैं यही सीखेंगे। पहला नाम है आपके सामने, पहला अक्षर क, उसमें ए की मात्रा, तो क के लिए हम लिखते हैं इंग्लिश में के, ए की मात्रा के लिए लिखते हैं ई। क के लिए क्या लिखते हैं के, और ए की मात्रा के लिए उस अक्षर के बाद में हम लिखते हैं ई। फिर है द, उसमें आ की मात्रा, तो द के लिए हम लिखेंगे डी और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए। फिर है र के लिए हम लिखेंगे आर, और फिर है न, तो न के लिए हम लिखेंगे एन, आ की मात्रा के लिए ए। और है फिर थ के लिए हम लिखेंगे टी एच। तो शब्द हुआ हमारा के, दा, र, ना, थ। अगला नाम आपके सामने है, पहला अक्षर म, उसमें छोटा ऊ की मात्रा, म के लिए हम लिखते हैं एम। म के लिए क्या लिखना है इंग्लिश में एम, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू। फिर है क, और उसमें छोटा ऊ की मात्रा, तो क के लिए हम लिखेंगे के, छोटा ऊ के लिए यू। फिर है आपका आधा न, तो आधे न के लिए हम लिखेंगे एन, पूरे न के लिए भी एन और आधे न के लिए भी एन, मतलब जो पूरे अक्षर के लिए आता है वही आधे अक्षर के लिए भी हम लिखते हैं। फिर है द के लिए लिखते हैं हम डी। मु, कून, द। अगला नाम, पहला अक्षर द और उसमें छोटा ऊ की मात्रा, जो कि पता है द के लिए क्या आता है आपको, तो द के लिए हम लिखते हैं डी, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू। फिर है स, तो आधा है, तो आधे के लिए भी हम लिखेंगे एस एच, पूरे के लिए भी क्या आता है एस एच, और आधे के लिए भी एस एच आता है। फिर है य के लिए आएगा आपका वाई, अ का उच्चारण हो रहा है इसलिए ए। फिर है बिंदी, मतलब न का उच्चारण, वो भी आधे, तो उसके लिए आ जाएगा आपका एन, और त के लिए हम लिखेंगे टी, दुष्यंत। फिर अगला नाम व के लिए हम लिखेंगे वी, अ का उच्चारण इसलिए ए। र, और उसमें छोटा ऊ की मात्रा, तो र के लिए हम लिखेंगे आर, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू। और इस न के लिए हम लिखेंगे एन, इसके लिए भी एन आता है, और नल वाले के लिए भी हम एन ही लिखते हैं। व, रु, न। फिर अगला नाम ग, उसमें छोटा ऊ की मात्रा, तो ग के लिए हम लिखेंगे जी, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू। और फिर है न के लिए आ जाएगा आपका एन। फिर ग, छोटा ऊ की मात्रा, तो ग के लिए जी, छोटा ऊ के लिए यू। और फिर है न के लिए हम लिखेंगे एन, गुण, गुण। अगला नाम य, और इसमें छोटा ऊ की मात्रा, तो य के लिए वाई, छोटा ऊ के लिए यू। और फिर है ग के लिए जी, और अ का उच्चारण हो रहा है इसमें इसलिए ए, और ल के लिए आएगा आपका एल, यू, ग, ल। फिर अगला नाम में पहला अक्षर न के लिए हम लिखेंगे एन, अ का उच्चारण इसलिए ए। फिर है द, और इसमें बड़ी ई की मात्रा, तो द के लिए हम लिखेंगे डी, बड़ी ई की मात्रा है, तो उसके लिए हम लिखेंगे डबल ई। बड़ी ई के लिए क्या लिखेंगे डबल ई। और म है, म के लिए इंग्लिश में लिखते हैं हम एम, न, दी, म। अगला नाम आपके सामने स, छोटा ऊ की मात्रा, तो स के लिए आ जाएगा आपका एस, और छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू। फिर है रे, र के लिए आर, ए की मात्रा के लिए ई।
और फिर है ख और इसमें आ की मात्रा। तो ख के लिए हम लिखेंगे के एच, आ की मात्रा के लिए ए, सुरेखा। आइए अब नाम को छोड़कर अन्य शब्द लेते हैं जिसका यूज हम मैसेज में करते हैं। तो पहला शब्द है हमारा खान पान। तो ख, उसमें आ की मात्रा, ख के लिए हम लिखेंगे के एच, आ की मात्रा के लिए ए, और न के लिए आ जाएगा आपका एन, और फिर है प, उसमें आ की मात्रा, तो प के लिए हम लिखेंगे पी, आ की मात्रा के लिए ए, और फिर है न, तो न के लिए आएगा आपका एन। खा न पा न। अगला शब्द उलझन। तो ऊ के लिए हम लिखेंगे यू, छोटा ऊ है तो उसके लिए आता है यू, और बड़ा ऊ हो तो उसके लिए हम लिखते हैं 2 बार ओ या डबल ओ। फिर है ल, ल के लिए आता है आपका एल। फिर है झ, झंडे वाला, तो झंडे वाले झ के लिए हम लिखते हैं जे एच, और अ का उच्चारण इसलिए ए। फिर है न, तो न के लिए आ जाएगा आपका एन, उलझन। अगला शब्द आपके सामने छ छत्ते का है और उसमें छोटी ई की मात्रा है। तो छ छत्ते के लिए हम लिखते हैं सी डबल एच, और छोटी ई की मात्रा के लिए हम लिखेंगे आई, सी डबल एच आई, छी। और फिर है प, प के लिए हम लिखेंगे पी, और अ का उच्चारण इसलिए ए। फिर है ना, तो न के लिए आता है आपका एन, आ की मात्रा के लिए ए, तो छी प ना। अगला शब्द आ के लिए हम लिखेंगे ए। फिर है वे, तो व के लिए वी, ए की मात्रा के लिए ई। फिर है द के लिए लिखेंगे डी, अ का उच्चारण इसलिए ए, और फिर है न के लिए हम लिखेंगे एन। फिर है प के लिए हम लिखेंगे पी, अ का उच्चारण इसलिए ए। फिर है त्र के लिए हम लिखते हैं टी आर, त्र के लिए लिखते हैं टी आर, अ का उच्चारण इसलिए ए। आ वे दन पत्र। अगला शब्द मददगार। तो ये है म के लिए आएगा इंग्लिश में एम, अ का उच्चारण इसलिए ए। फिर ये है आधा द और एक पूरा द। आधे द के लिए हम लिखेंगे डी, और पूरे द के लिए भी डी, मदद। और फिर है ग, उसमें आ की मात्रा, तो ग के लिए जी, आ की मात्रा के लिए ए, और र के लिए आएगा आपका आर, मददगार। अगला शब्द आपके सामने है। पहला अक्षर म के लिए लिखते हैं हम एम, अ का उच्चारण इसलिए लिखेंगे ए। और फिर है ह, उसमें आ की मात्रा, तो ह के लिए हम लिखते हैं एच, आ की मात्रा के लिए ए। तो अ उच्चारण है तो भी हम ए लिखते हैं, और जहाँ पे आ की मात्रा लिखना है वहाँ पर भी हम इंग्लिश में ए लिखते हैं। फिर है भ, उसमें आ की मात्रा, तो भ के लिए हम लिखेंगे बी एच, भ के लिए क्या लिखेंगे बी एच, और आ की मात्रा लगी इसलिए लिखेंगे ए, बी एच ए, भा। और फिर है र, तो र के लिए लिखते हैं हम आर, अ का उच्चारण इसलिए ए, तो आर ए र। और फिर है त के लिए हम लिखेंगे टी, इंग्लिश में त के लिए क्या लिखते हैं टी, तो म हा भा रत, महाभारत। अगला शब्द आपके सामने। पहला अक्षर द, उसमें छोटा ओ की मात्रा, तो द के लिए हम लिखेंगे डी, छोटा ओ की मात्रा के लिए इंग्लिश में यू। और फिर है ख, ख के लिए हम लिखते हैं इंग्लिश में के एच, डी यू, दू, और के एच को पढ़ते हैं ख, दू ख। फिर है क, उसमें बड़ी ई की मात्रा, तो क के लिए इंग्लिश में आता है आपका के, और बड़ी ई की मात्रा है। फिर भी हम लिखेंगे आई। शब्दों को इंग्लिश में लिखते समय अधिकतर बड़ी ई की मात्रा के लिए भी हम आई का ही यूज करते हैं। वैसे बड़ी ई की मात्रा के लिए क्या आता है डबल ई, परंतु हाँ 90% शब्दों में बड़ी ई की मात्रा के लिए भी हम आई का ही यूज करते हैं, क्योंकि यह सरल पड़ता है। फिर अगला शब्द है आपका घड़ी। तो घ के लिए हम इंग्लिश में लिखते हैं जी एच, घ के लिए क्या आता है जी एच,
और अ का उच्चारण है इसलिए ए, और फिर है ड़ के लिए आएगा आपका डी, और बड़ी ई की मात्रा है, फिर भी हम लिखेंगे आई। घड़ी, घड़ी को हम ऐसे भी लिखते हैं और अधिकतर नाम है जहाँ पर घड़ी को इस प्रकार से भी लिखा जाता है, जैसे GH घ, और जो ड़ है उसको आर लिखा जाता है, और फिर बड़ी के लिए आई। तो ये घड़ी लिखा हुआ है परंतु इसको घड़ी ही पढ़ते हैं। तो क्लियर है कि बहुत सारे नामों में इस ड़ के लिए आपको क्या लिखना है, आर। तो अगला शब्द ब, छोटी ई की मात्रा, ब के लिए बी, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, आधा स के लिए आएगा आपका एस, फिर है त के लिए हम लिखेंगे टी, अ का उच्चारण इसलिए ए, फिर है र के लिए आएगा आपका आर। बिस्तर। अगला शब्द चिंतन, च, छोटी ई की मात्रा, तो च के लिए हम लिखेंगे CH, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, CHI ची, और फिर है आधा न, आधे न के लिए लिखेंगे हम एन, फिर है त के लिए भी आएगा आपका टी, और अ का उच्चारण इसलिए ए, और फिर है न, वो भी पूरा, तो उसके लिए भी आएगा आपका एन। चाहे आधा हो या पूरा हो, दोनों के लिए हम एन ही लिखते हैं। चिंतन। तो अगला शब्द आपके सामने है, पहला अक्षर औ, तो औ के लिए इंग्लिश में आता है आपका AU, औ के लिए इंग्लिश में क्या लिखते हैं हम, AU, और यदि कहीं पर औ की मात्रा है तो उसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, AU, और फिर है प के लिए हम लिखेंगे P, प के लिए P, फिर है चा, तो च के लिए हम लिखेंगे CH, आ की मात्रा के लिए A, फिर है र, छोटी ई की मात्रा, तो र के लिए हम लिखेंगे आर, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, फिर है क, तो क के लिए हम लिखेंगे के, और फिर है ता, तो ता के लिए हम लिखेंगे TA, ता। औ, प, चा, री, क, ता, औपचारिकता। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ क्लिक करके वीडियो को लाइक करें, यहाँ क्लिक करके शेयर करें, आप भी सीखें, सभी सीखें। और आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बनने वाली बेल बटन को क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे आने वाले नए वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहेंगे और आप इंग्लिश सीखते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।